हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल, जिन्होंने भी अभी तक मंथली कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं लिया और लेना चाहते हैं, अपनी एंट्रीज जल्द से जल्द भेज दीजिए। मैं कल विनर को फाइनलाइज करूंगा और बहुत ही जल्दी रिजल्ट वीडियो डालूंगा चैनल पे, और जो भी टॉप 3 लोग होंगे उनकी एंट्रीज फीचर होंगी और उनको शाउट आउट भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ी सी जनरल बात करने वाले हैं, बिकॉज देखो, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जो लोग काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं हर बार इस चीज पे जोर डालता हूं कि सिर्फ स्किल को पॉलिश करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना आना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड स्पिरिचुअल वीडियोस, जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि किन चीजों की वजह से मेरी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम एफर्ट, बहुत कम मेहनत डाल के भी रिजल्ट्स ले आते हैं। तो उस केस में जो रोल होता है वो लक या फिर चांस का नहीं होता, बल्कि आपके माइंड का होता है कि आप मेंटली कैसे उस चीज को ले रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है उसके टुवर्ड्स। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं हमेशा। दैट डजंट मीन कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली डाउन्स आएंगे, लेकिन आप जल्दी उठ पाओगे उन चीजों से और अपने गोल की तरफ काम कर पाओगे। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। बिकॉज व्हेनेवर आई गो टू द मीटिंग्स, तो दे टेल मी कि एक ऑरा जो आता है, एक वाइब जो आती है, वो बहुत ज्यादा फ्रेश वाइब आती है, बहुत ज्यादा हैप्पी वाइब आती है जब भी आप आते हो। इवन मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बात बोल चुके हैं। सो दैट इज द रीजन आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऐसा क्यों होता है और मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव या फिर मोटिवेटेड कैसे रहता हूं हर वक्त। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंस शेयर करना चाहूंगा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में। तो देखो, मोटिवेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि एक मोमेंट के लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। बट जैसे ही आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप वापस बैक सीट ले लेंगे और वापस बैठ जाएंगे। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी आप एक एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं, आपको डेफिनेटली पढ़ना तो इतना पसंद नहीं होगा जितना शायद खेलना पसंद होगा। तो जब आप उस एग्जाम को टॉप करने के लिए पढ़ते हैं, दैट मींस आप उस वक्त के लिए मोटिवेटेड हैं। बट जैसे ही रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आप क्लूलेस हो जाते हैं कि अब क्या। बट इंस्पिरेशन जो होती है, इंस्पिरेशन तब आती है जब आपका गोल बहुत बड़ा होता है, आपका पर्पस बहुत बड़ा होता है। मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला है पिछले वीडियोस में भी कि एक गोल होना, एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। मैं अगर आप लोगों को अपने बारे में बताऊं, तो देखो, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप किया था, तब मेरा एम ये था कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, बस मेरे को इतना पैसा कमाना है या फिर इतनी स्किल अचीव करनी है कि आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। मुझे 6 महीने 1 साल लग गया, लेकिन जैसे ही मैं उस स्टेज पे पहुंचा, मुझे फील हुआ कि नहीं, ये चीज बहुत इनकम्प्लीट है। बिकॉज अगर मेरे को इवेंचुअली इस लायक ही बनना था, तो मैं अपनी बीटेक पूरी कर लेता और एक जॉब ज्वाइन कर लेता। तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा एंड आई रियलाइज आई रियली वांटेड टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। तो आई डिसाइडेड कि टीचिंग करके देखते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन तक वो मैसेज इतना क्लियरली पहुंचता था कि वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते थे, इतने ज्यादा खुश रहते थे, एंड वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इतने सारे एडमिशंस आना शुरू हुए, एंड इवेंचुअली मैंने अपनी एकेडमी को रजिस्टर करवाया। नाउ टॉकिंग अबाउट अ बिगर एम। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑब्वियसली मेरा सिस्टम, मेरा बिजनेस तो ग्रो हुआ, लेकिन अभी भी मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं। तो फिर से मैंने रीथिंक किया और मैंने एक पर्पस ऐसा डिफाइन किया जिस तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत टाइम लगेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो मेरा जो गोल है वो है ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन की अवेयरनेस फैलाना, स्पेशली इंडिया में या जो भी हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज हैं। बिकॉज देखो, आप लोगों ने देखा ही होगा, इतने सारे लोग वीडियोस डालते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन मोस्टली वीडियोस इंग्लिश में ही होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं हिंदी लैंग्वेज में ही बात करूंगा और मैं इसी ऑडियंस के लिए बनाऊंगा। बिकॉज इवेंचुअली जो फॉरेनर्स हैं वो हमसे टेक्निकली काफी आगे हैं। तो आई वॉन्ट कि हम लोग जो हैं, हम लोग भी साथ साथ ग्रो करें। बिकॉज इस चीज की हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन की अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन जैसी चीजें थोड़ी बैलेंस होना शुरू हुई, मैंने टीम बिल्ड की, तो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ, जिससे उन लोगों को बेनिफिट होगा जिन लोगों के लिए लैंग्वेज या फिर डिस्टेंस बैरियर है, जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते या जो लोगों को इंग्लिश ढंग से समझ नहीं आती, उन लोगों तक मेरी बात पहुंचे और वो लोग भी ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। मेरा आगे का भी यही एम है दैट आई वांट टू गो आउट। मेरे को वर्कशॉप्स देनी है, मेरे को टॉक्स देनी है, मेरे को क्लासेस देनी है। मैं जितना ज्यादा इस चीज को स्प्रेड कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना ज्यादा एफर्ट डाल पाता हूँ वीडियो के टुवर्ड्स।
अभी भी 1 घंटे बाद मेरी एक क्लास है, बट फिर भी आई डिसाइडेड कि 1 घंटा पहले रेडी होके आई वॉन्ट टू शूट दिस वीडियो फॉर यू ऑल। आप लोग ही मदद कर रहे हैं मेरा जो गोल है, मेरा जो पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर आप लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए हमेशा के लिए, अगर आप लोगों को इंस्पायर्ड रहना है हमेशा, तो कोई ऐसा गोल या पर्पस ढूंढे जो आपको आपके बिस्तर से उठाए बिना आपके अलार्म का स्नूज बटन दबाए। इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और ये तभी आएगा जब आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए कुछ सोचेंगे, मासेस के लिए कुछ सोचेंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आई विश वो जरूर पूरी हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Talk